तो हाय दोस्तों, आपके प्यारे से चैनल मैथ वाला हीरो में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कल मैंने आपका एक्सरसाइज 5.4 में 1 से लेकर 6 तक सारे सवाल करा दिए हैं और आज हम करेंगे 7वां सवाल। आज हम करेंगे 7वां सवाल, ठीक है। पार्ट 2 होगा ये, और जो 1 से लेकर 6 तक मैंने सवाल कराए हैं वो पार्ट 1 होगा, ठीक। ओके, समझ में आ गई होगी। अब क्या करते हैं, क्लास 12 मैथ का एक्सरसाइज 5.4 का 7वां सवाल, ठीक है। सही से समझना है। देखो, अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स। ओ भैया, हम तो डर गए सवाल देख कर। अरे मेरे दोस्त, मैं हूं ना आपके साथ, डरना नहीं है, सवाल को डराना है। तो हम पहले क्या मानेंगे, इसको y मानेंगे। क्या मानेंगे? माना y मानेंगे। क्या है? अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स, ठीक है। बस आपको क्या करना है, फॉर्मूले याद होने चाहिए, सवाल ऐसे बनता जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको डिफ्रेंशिएशन बताया था कि dy अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। क्या होता है भैया क्या होता है, भूल गए मेरे दोस्त? क्या होता है? 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। हाँ भैया, आ गया याद, यही होता है ना, बिल्कुल। तो पहले हम क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर फिर क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स और डी अपॉन डी एक्स और अंडर रूट में ई की पावर अंडर रूट एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, अब देखो क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स होता है। अब इसमें एक्स कहाँ है भैया, एक्स कहाँ है इसमें? तो मेरे दोस्त, मेरे मित्र, तो ये रही है एक्स। देखो सही से, देखो ई की पावर अंडर रूट एक्स को हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। तो क्या बनेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स अंडर रूट में एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स होता है या नहीं? आप बोलोगे भैया मजा आ गया, मैं नू कहूँ तो जुलम। तो 1/2 अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट एक्स बराबर क्या है, एक्स हमने किसको माना है, ई की पावर एक्स को हमने एक्स माना है। तो अंडर रूट में एक्स, एक्स क्या है, ई की पावर अंडर रूट एक्स। सही बताना, क्या बताओगे भैया? पूछ लो कुछ भी कि बताना। मैंने आपको बताया था 5.4 में, मतलब 1 से लेकर जो मैंने 6 तक सवाल कराए हैं, मैंने उसमें बताया था आपको, जिसको हम x मानते हैं उसका दोबारा क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं। बताया था या नहीं? आप बोलो भैया बताया था, याद भी है। तो दोबारा करेंगे, ई की पावर x का क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स लिखते हैं अब, और 1/2 और अंडर रूट में क्या हो जाएगा, ई की पावर अंडर रूट एक्स, ठीक है। अब मैंने एक कल भी बताया था डिफ्रेंशिएशन कि डी वाई अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है या नहीं? भैया ई की पावर एक्स तो इसमें दिख रहा। तो मेरे दोस्त, हम इसको मान लेंगे ना, अंडर रूट एक्स को क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। क्या बनेगा, ई की पावर एक्स बनेगा। और क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, ई की पावर एक्स ही होता है। क्या होता है, ई की पावर एक्स हमने किसको माना है, अंडर रूट एक्स को माना है। और हम जिसको एक्स मानते हैं उसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे अंडर रूट एक्स का, ठीक है ना। आगे होगी समझ में। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स 1/2 और अंडर रूट में क्या है, ई और अंडर रूट में एक्स, ठीक। ई की पावर एक्स हमारे पास है, अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो 1 अंडर रूट एक्स होता है। क्या होता है, 1/2 और अंडर रूट एक्स होता है, ठीक। यहाँ तक आपके बात समझ में आ गई होगी। अब इसको रफ करते हैं और आगे करते हैं सॉल्व कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, अब देखो क्या करना है आपको, अगर 2 के मल्टीप्लाई 2 के साथ कर दें तो क्या हो जाएगा, 1/x। पहले इसकी कर लो, ई की पावर अंडर रूट एक्स की जब 1 के साथ करेंगे क्या आएगा, अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स ही आएगा, ठीक। 2 की 2 के साथ करेंगे 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4। अब अंडर रूट एक्स की जब हम अंडर रूट एक्स के साथ करेंगे, सही से समझना है कि अंडर रूट एक्स की जब अंडर रूट एक्स के साथ करेंगे क्या बनेगा, जब हम किसी भी संख्या के, जैसे अंडर रूट 2 है मान लो है, और अंडर रूट 2 है, जब हम अंडर रूट 2 के मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 के साथ करेंगे क्या आता है, 2 आता है। ऐसे ही 3 की करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। ऐसे ही जब हम x की करेंगे तो क्या आएगा, x आएगा, ठीक है। बात को ध्यान रखना, जब हम अंडर रूट एक्स के मल्टीप्लाई अंडर रूट एक्स के साथ करेंगे क्या आएगा भैया, अंडर रूट में क्या आएगा, x आएगा। क्या आएगा, x आएगा। और e की पावर x हमारे पास है ही, क्या है, e की पावर x अंडर रूट एक्स हमारे पास में है ही। क्या भैया आंसर आ गया, आंसर आ गया? हाँ जी बिल्कुल, आपके सामने आपका आंसर निकल के हाजिर हो गया, ठीक है। यही आपका 7वें सवाल का आंसर होगा। तो दोस्तों अब करते हैं
8वां सवाल अब करते हैं। 8वां सवाल भैया इसको तो हम अपने आप ही कर लेंगे, वैसे एक बार समझा दो, है इतना आसान, आप ही कर दोगे इसको। देखो आप भी बोलोगे भैया इतना आसान था। देखो पहले हम क्या मानते हैं, इसको y मानते हैं। क्या मानते हैं? y। तो माना y मान लो, y बराबर log और log x, ठीक है ना। फिर क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये तो आपको 2 स्टेप आपको भूलने नहीं है, इस सवाल में भूलना नहीं है इन 2 स्टेप को। फिर हम x के साथ जब अवकलन करते हैं तो dy अपॉन डी एक्स, और क्या है log और log x, ठीक। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, डिफरेंशिएशन बताया था कि dy अपॉन डी एक्स और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भैया, याद तो है पर दिमाग में से निकल रहा है, क्या होता है, ज़्यादा जोर मत दो, मैं बताता हूँ। 1 अपॉन एक्स होता है, क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, भैया x कहाँ है इसमें, तो x नहीं है तो मान लो ना, log x को क्या मान लो, x मान लो, क्या बन गया log x, और log x का क्या होता है 1 अपॉन एक्स होता है। 1 अपॉन एक्स किसको माना है, log x को माना है, log x। अब जिसको हम x मानते हैं, क्या बताया था मैंने, उसका द्वारा डिफरेंशिएशन होता है dy अपॉन डी एक्स और log x, और dy अपॉन डी एक्स 1 अपॉन log x, ठीक। और dy अपॉन डी एक्स log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन एक्स होता है, 1 अपॉन एक्स होता है, ठीक है ना, 1 अपॉन एक्स होता है। dy अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई करेंगे x के, जब log के साथ करेंगे क्या आएगा 1 अपॉन एक्स log x आएगा। आंसर हो जाएगा आपके सामने, आंसर आ जाएगा भैया, इतना सही है, इतना सही था, अरे मेरे दोस्त इतना ही था सवाल, ठीक है, आपके सामने ये आंसर आ जाएगा। हैं 9वां सवाल अब करते हैं, 9वां सवाल अब करते हैं, 9वां सवाल, ठीक है। 9वां सवाल लिखा है cos x अपॉन log x और x ही x, ठीक है, cos x अपॉन log x। तो इसमें क्या करेंगे, तो इसमें एक फॉर्मूला आपको मैंने लिखवाया था, वो मैंने करवाई है मेरे हिसाब से। सवाल एक, ये साइन होता है, वो सॉरी ये अंश होता है, और ये क्या होता है, हर होता है, ठीक है ना। हाँ होता है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको y मानेंगे, माना y cos x अपॉन log x। फिर क्या करते हैं हम, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स, और cos x अपॉन log x, cos x अपॉन log x होता है या नहीं, ये होता है अंश और ये होता है हर, ये होता है अंश, ये होता है हर। तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, करवाया था मैंने एक सवाल, मेरे हिसाब से ऐसा ही लगता है, तो मैंने एक सवाल कराया था ऐसा। तो अंश अपॉन हर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स, अंश बटे हर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जल्दी बताओ। आप तो फॉर्मूला याद रखते नहीं हो, मुझे लिखवाना पड़ेगा। डी वाई अपॉन डी एक्स और अंश बटे हर का जो डिफरेंशिएशन होता है, तो क्या होता है, पहले हम बोलेंगे अंश को ऐसा का ऐसा ही, हर का डिफरेंशिएशन करते हैं, हर माइनस हर ऐसा का ऐसा ही, और अंश का डिफरेंशिएशन करते हैं, और नीचे क्या लिखते हैं, हर का होल स्क्वायर, क्या लिखते हैं, हर का होल स्क्वायर, हर का होल स्क्वायर, ठीक। अब डी वाई अपॉन डी एक्स, अब देख लो, कर दो सॉल्व, अंश ऐसा का ऐसा ही, कोस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, हर का डिफरेंशिएशन माइनस हर ऐसा का ऐसा ही, और अंश का डिफरेंशिएशन, अंश मतलब कॉस का डिफरेंशिएशन कोस एक्स का, अपॉन हर ऐसा का ऐसा ही मतलब log एक्स ऐसा का ऐसा ही, और इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, ठीक। अब क्या करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो कोस एक्स log एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, log एक्स का मैंने आपको डिफरेंशिएशन बताया था, क्या होता है 1 अपॉन एक्स, क्या होता है 1 अपॉन एक्स माइनस log एक्स, और cos एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, माइनस साइन एक्स, क्या होता है माइनस साइन एक्स, और नीचे क्या है log एक्स का होल स्क्वायर, log एक्स का होल स्क्वायर होता है। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब इसके नीचे करते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, अब देखो
अब क्या करना है, अब कैसे सॉल्व करते हैं, ये माइनस है ना, माइनस है ये। अब हम क्या करते हैं, इसको हमको कोस, इसको एक्स को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर और नीचे, अगर मैं एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, कैसे देखो सही से, एक्स कोस एक्स और क्या है मल्टीप्लाई 1/x माइनस लॉग। अब देखो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, क्या हो गया प्लस, तो प्लस लॉग एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन, जब हमने ऊपर और नीचे हमने x से मल्टीप्लाई करी क्या बन जाएगा, ये x log x का होल स्क्वायर। ठीक है, सही से समझना, यहाँ से हमने क्या किया है, x को हटाने के लिए हमने x से ऊपर और x से ही नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, dy अपॉन dx, तो क्या हो जाएगा cos x प्लस log x इंटू साइन x अपॉन x और log x का होल स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब करते हैं 10वां सवाल। ठीक है ना, अब करते हैं 10वां सवाल। 10वां सवाल क्या है कि cos log x प्लस e की पावर x। ठीक है ना, तो इसको हम पहले क्या मानेंगे, y मानेंगे। आपको पता है ना मेरा स्टेप, पहले हम y मानते हैं फिर x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। पहले हम मानेंगे इसको y, माना y बराबर cos x और ब्रैकेट में log x प्लस e की पावर x। ठीक है, फिर क्या करते हैं, हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो dy अपॉन डी एक्स बराबर dy अपॉन डी एक्स और cos log x प्लस e की पावर x। ओके, अब क्या करते हैं, dy अपॉन डी एक्स, देखो मैंने आपको एक डिफरेंशिएशन और बताया था कि dy अपॉन डी एक्स और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x होता है। बताया था या नहीं, आप बोलो भैया बिल्कुल बताया था, माइनस साइन x होता है। तो x हम किसको मानेंगे, log x प्लस e की पावर x को हम x मान लेंगे, e की पावर x को x जब मान लेंगे तो cos x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, माइनस साइन, और x किसको माना है हमने, log x प्लस e की पावर x। ठीक है, मैंने आपको बताया था जिसको हम x मानते हैं उसका क्या करते हैं, दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं, dy अपॉन डी एक्स log x प्लस e की पावर x, e की पावर x। तो dy अपॉन डी एक्स माइनस साइन log x प्लस e की पावर x। ठीक है, तो आगे कैसे करोगे, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बताया था या नहीं, आप बोलो भैया बिल्कुल बताया था, क्या होता है 1/x होता है, 1/x dy अपॉन डी एक्स, ई एक्स का क्या होता है, अरे यार देखो dy अपॉन डी एक्स log x का जो होता है 1/x होता है। ठीक, और dy अपॉन डी एक्स अपॉन डी एक्स और ई एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है ई एक्स होता है। तो dy अपॉन डी एक्स ई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, अब एक काम करो, अगर आगे सोल्व करना चाहो तो -1/x प्लस ई की पावर x कर दो। ठीक है, और इधर क्या है, इंटू साइन log और x प्लस ई की पावर x। ये क्या हो जाएगा आपका, यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी क्या था, एक्सरसाइज का एंड सवाल था जो कि हमने आसानी से सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, वीडियो को सब्सक्राइब करना है। अब मैंने आपको 5.4 एक्सरसाइज खत्म करा दी है, कल करेंगे एक्सरसाइज 5.5। मज़ा तो उसमें आएगा एक्सरसाइज में। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, अपना ख्याल रखना है और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना है, चैनल को मैथ वाला हीरो। ठीक है, मेरा ही चैनल है, सब्सक्राइब करना है। अगर कोई दिक्कत आई सवालों में तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दिया है, आप बता देना, मैसेज कर देना, कॉल कर देना। ठीक है, तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखना है।